नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। ये हमारी फाइनल अकाउंट चैप्टर की 5th वीडियो है। ये 5th पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जिसमें से पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में हम लोगों ने प्योरली डिस्कशन किया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और उसके फॉर्मेट के बारे में कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या चीज़ें आएगी, क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक दी हुई है। सबसे पहले आप प्रीवियस पार्ट्स को देखिए, उसके बाद ही इस क्वेश्चन पर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन को हम समझते हैं, करना क्या है वो पढ़ते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर। आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट। आपको संगीता ट्रेडर्स, ये एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, आपको उनका कुछ डेटा दिया हुआ है। कौन सी डेट का डेटा दिया हुआ है? 31 मार्च 2019 का डेटा दिया हुआ है। और आपको क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करो। क्या प्रिपेयर करो? ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है। आपको क्या करना है? क्लासिफिकेशन मतलब पता है क्या होता है? चीज़ों को ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी या फिर बैलेंस शीट में जाएंगी। आपको वहाँ हेड्स को क्लासीफाई करना है। जितने भी लेजर्स आ रहे हैं, इन लेजर्स अकाउंट को क्या करना है? क्लासीफाइड करना है। तो अभी तक के हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की बात नहीं की है। और वैसे भी यहाँ सिर्फ क्या बनाना है हमने? ट्रेडिंग अकाउंट। सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग। तो हम बात भी सिर्फ किसकी करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन करना है, मैं आपको बताते हुए चलूँगा। अगर आपको स्टिल ये सॉल्यूशन के बाद भी अगर डाउट रहते हैं तो आप प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, वेजेस कहाँ जाएगा? अगर हम बात करें वेजेस की तो वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके अलावा रॉयल्टी, ये भी जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स में से माइनस होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न। उसके बाद है गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने गुड्स क्या किया है? टेकन ओवर किया है। ये एक प्रकार से ड्रॉविंग है। किस चीज़ का? गुड्स का। मतलब हमारे पास से गुड्स जा रही है। इसको ट्रीट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। हमने कोई भी एक तरीका फॉलो करना है। 2 तरीका क्या क्या हो सकता है? आइदर आप परचेस में से माइनस कर दो। सर परचेस में से माइनस क्यों करेंगे? परचेस में से इसलिए माइनस कर दो बिकॉज जो मैंने गुड्स खरीद के लाई थी उस गुड्स में से ये गुड्स कम हो रही है। दैट्स वाई एक ऑप्शन क्या है? परचेस में से माइनस कर दो। या आइदर ये करो, नहीं तो चुपचाप से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो, क्योंकि हमारे पास एक गुड्स जा रही है, वापस आने वाली नहीं है। तो चुपचाप से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो। तो इसके 2 तरीके हैं, 2 में से कोई आपने एक ऑप्शन को फॉलो करना है। चलो हम आपको कौन सा ऑप्शन फॉलो करवा देते हैं? हम आपको ये वाला ऑप्शन फॉलो करवा देते हैं। ये हटा देते हैं। सिर्फ हम आपसे कौन सा ऑप्शन डिस्कस करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। तो गुड्स विड्रॉल बाई संगीता फॉर पर्सनल यूज़ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आगे और बात करते हैं। फिर है फैक्ट्री रेंट, अगेन खर्चा है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर आ गया स्टॉक, 31 मार्च 2019 का स्टॉक है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। सर समझा कैसे अपना क्लोजिंग स्टॉक है? ये देखिए, ये कौन सी डेट है? 31 मार्च 2019, जो कि एंडिंग वाली डेट है। और ये भी डेट कौन सी है? 31 मार्च 2019, एंडिंग वाली डेट है। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अगला लाइन अगर आप पढ़ते तो आपको एक और डेट दी हुई है, 1/4/2018। तो दोनों डेट में कंपेयर करो कौन सा ओपनिंग और कौन सा क्लोजिंग होगा। ये पहले की डेट है, मतलब ये ओपनिंग की डेट होंगी और ये क्लोजिंग की डेट है। तो आपके पास ये ओपनिंग स्टॉक हुआ 1/4/2018 का डेटा, और ये 31 मार्च 2019 का डेटा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो कहाँ कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके अलावा सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके अलावा है परचेस, तो परचेस कहाँ जाएगा आपका? परचेस आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। परचेस रिटर्न को क्या करेंगे? इस परचेस में से माइनस करके, नेट ऑफ करके अमाउंट को बाहर लिखेंगे। 90,000 में से 6,400 माइनस करके नेट ऑफ बाहर लिखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक बार ये पूरे और 3 हेड समझा दूं, फिर इसका सॉल्यूशन भी आपको ओवरव्यू करवाता हूँ।
उसके अलावा अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ लिखा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मोटी पावर भी कहाँ लिखा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सारे खर्चे, फ्रेट भी कहाँ लिखा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये सारे खर्चे डेबिट साइड में लिख देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ क्या क्या आया एक बार गो थ्रू कर ले। एक सेल्स आएगा 3,80,000, लेकिन उसमें से ये सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। 3,80,000 में से 24,000 लेस करके एक्चुअली अमाउंट कॉलम में बाहर निकलेंगी। मतलब आपको दो अमाउंट के कॉलम बनाना है, एक वर्किंग नोट का जिसमें आप 3,80,000 में से ये 24,000 माइनस करके नेट वैल्यू बाहर दिखाओगे। ओके, उसके अलावा आगे और क्या चीजें क्रेडिट में आएंगी? ये गुड्स विड्रॉन बाई संगीता फॉर पर्सनल यूज, ये 16,000, ये एक आपका क्रेडिट में आएगा। और उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, तो टोटल कौन कौन सी चीजें क्रेडिट में आनी है? सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, ये एक चीज हो गया। गुड्स विड्रॉन बाई संगीता, ये दूसरी चीज हो गई। और क्लोजिंग स्टॉक, ये तीसरी चीज हो गई। तो तीन चीजें आपकी क्रेडिट साइड में आएंगी, बाकी जितने भी चीजें हैं सब डेबिट साइड वाले आइटम्स है। इवन तो परचेज रिटर्न भी है वो आपका परचेज में से माइनस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये लीजिए, हमने कहा था सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट वैल्यू को बाहर निकाल दिया। ये ड्रॉइंग वही है, गुड्स विड्रॉन बाई संगीता फॉर पर्सनल यूज और क्लोजिंग स्टॉक। तो तीन चीजें हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख दी। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है तब सब डेबिट में आ गए। ओपनिंग स्टॉक, परचेस में से परचेस रिटर्न लेस करके नेट वैल्यू को बाहर लिखा है। वेजेस, रॉयल्टीज, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मोटी पावर और फ्रेट। तो यहाँ तक के हिसाब किताब तो हो गया। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन हुआ। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें? बैलेंसिंग। जैसा हमने लेज़र का बैलेंसिंग सीखा था, याद है हम लेज़र की कैसे बैलेंसिंग करते हैं? अगर याद नहीं है तो पहले लेज़र की बैलेंसिंग करना सीखो, ठीक है? तो लेज़र की बैलेंसिंग कैसे करते हैं? डेबिट क्रेडिट हम दोनों साइड की टोटल चेक करते हैं कि किधर की टोटल हैवी है, किधर की टोटल ज़्यादा है। यहाँ भी हम टोटल मारेंगे। चलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे? टोटल मारेंगे। तो अगर हम टोटल करने बैठे तो क्रेडिट साइड की टोटल आती है 4,08,000। सर कैसे? ये टोटल मार के देख लो आप एक बार। ये 3,56,000 प्लस 16,000, ये हो गया आपका 3,72,000। उसके बाद 36,000 और प्लस कर दो तो टोटल कितनी आ जाएंगी? 4,08,000 इसकी टोटल आ जाएंगी। वैसे ही आप इधर की भी टोटल मारिएगा, डेबिट साइड की। जब आप इधर डेबिट साइड की टोटल मारोगे, ये पूरे एक्सपेंसेस की जब टोटल मारोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा टोटल आता है आपका 3,40,000 समथिंग के आसपास टोटल आएंगे। एक बार करके देख लीजिएगा एग्जैक्ट टोटल, ठीक है? तो ये जो टोटल है आपकी, ये एक्सपेंसेस डेबिट साइड की, किधर की टोटल कम है? डेबिट साइड की। किधर टोटल कम है? इधर। इधर टोटल कम है तो बैलेंसिंग फिगर जिधर टोटल कम होती है उधर निकलता है। तो बैलेंसिंग फिगर इधर निकल रहा है। इसको हम कौन सा बैलेंस बोलते हैं? इसे हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। इसे हम कौन सा बैलेंस कहते हैं? इसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। सर क्यों क्रेडिट बैलेंस कहते हैं? बिकॉज क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है ना, दैट्स वाई मेरा बैलेंसिंग फिगर यहाँ बैलेंस करने के लिए आ गया। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, जिसे हम नाम क्या देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब मेरी इनकम 4,08,000 है, इसकी जो भी टोटल आई थी ये टोटल हमारा एक्सपेंसेस है। तो हमारी इनकम ज़्यादा है हमारे एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? वो डिफरेंस कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है। इनकम में से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिफरेंस, प्रॉफिट। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये आपको एक इलस्ट्रेशन था, एक बेसिक इलस्ट्रेशन था। आगे बढ़ते हम और आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बट एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में समझते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और अगले पार्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पूरी एक क्लास हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर डेलिकेटली डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।